जब दरबार में आया एक जादुई गणक और बीरबल ने दी चुनौती। बादशाह अकबर के दरबार की शान दूर दूर तक फैली हुई थी, जहां बुद्धिमान मंत्री, वीर सैनिक और विद्वान पंडित आते थे। वहीं कभी कभी अजीबोगरीब लोग भी अपनी कला दिखाने चला आते थे। एक दिन ऐसा ही हुआ जब दरबार में आया एक जादुई गणक, मैजिकल कैलकुलेटर, जो कहता था कि वह किसी भी सवाल का तुरंत हल निकाल सकता है। सुबह का समय था, दरबार सज चुका था। अचानक दरवाजे से ढोलन गाड़ों के साथ एक आदमी आया। उसके हाथ में एक चमचमाती पट्टी और कुछ गोल घुमावदार यंत्र थे। वो ऊंची आवाज में बोला, जहांपनाह, मैं हूं जादुई गणक, दुनिया का ऐसा ज्ञानी जो हर प्रश्न का हल निकाल सकता है। कोई भी सवाल पूछो, मैं तुरंत जवाब दूंगा। दरबारी आश्चर्य से एक दूसरे को देखने लगे। एक बोला, शायद ये गणितज्ञ है। दूसरा बोला, नहीं, कोई जादूगर है। तीसरा बोला, कहीं ये ठग तो नहीं। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, अगर तुम सचमुच जादुई गणक हो तो हम तुम्हारी परीक्षा लेंगे। अकबर ने अपने एक मंत्री से कहा, कोई कठिन सवाल पूछो। मंत्री ने तुरंत सवाल दागा, अगर 100 हाथियों को हर दिन 20 से 20 किलो दाना दिया जाए तो 10 दिन में कितना दाना लगेगा? गणक ने अपने यंत्र घुमाए और पलक झपकते ही बोला, 20,000 किलो। दरबार वाह वाह से गूंज उठा। अकबर भी चकित हुए, अरे, ये तो सचमुच तेज दिमाग वाला है। अब दूसरा दरबारी उठा और बोला, अगर एक नाव में 50 आदमी बैठें और हर आदमी का वजन 60 किलो हो तो नाव पर कुल कितना भार पड़ेगा? गणक ने तुरंत कहा, 3,000 किलो। सब दरबारी तालियां बजाने लगे। इतने में बीरबल दरबार में दाखिल हुए। उन्होंने देखा कि सब एक अजनबी की तारीफ कर रहे हैं। बीरबल ने पूछा, हुजूर, ये कौन महाशय है? अकबर ने गर्व से कहा, बीरबल, ये है जादुई गणक। जो भी सवाल पूछो तुरंत जवाब देते हैं। लगता है इनकी बुद्धि तुमसे भी तेज है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, हुजूर, गणना करना तो मशीन भी कर लेती है, पर असली बुद्धि वहां काम आती है जहां सवाल में चालाकी छिपी हो। अकबर बोले, मतलब? बीरबल बोले, मतलब ये कि मैं इस गणक को कुछ ऐसे सवाल दूंगा जिनका जवाब सिर्फ गिनती से नहीं, समझदारी से मिलेगा। बीरबल ने गणक से कहा, पहला सवाल, अगर एक पेड़ पर 10 चिड़िया बैठी हों और शिकारी ने एक को मार दिया तो पेड़ पर कितनी चिड़िया बचेंगी? गणक ने तुरंत यंत्र घुमाया और बोला, 9 चिड़िया बचेंगी। बीरबल हंसकर बोले, गलत। असल में जैसे ही गोली चली, बाकी सारी चिड़िया उड़ गई। पेड़ पर कोई नहीं बची। दरबार हंसी से गूंज उठा। अकबर भी मुस्कुराए और बोले, सच कहा बीरबल, ये तो गणित का नहीं, बुद्धि का सवाल था। बीरबल ने फिर कहा, दूसरा सवाल, अगर एक आदमी पूरे साल रोज एक बार झूठ बोले तो उसने कितनी बार सच बोला? गणक ने बहुत देर तक अपने यंत्र घुमाए, फिर बोला, 364 बार सच बोला। बीरबल हंस पड़े, गलत। झूठा आदमी अगर कहे मैं झूठ बोल रहा हूं तो वो भी झूठ ही होगा। असल में झूठा कभी सच बोल ही नहीं सकता। गणक का चेहरा उतर गया। अब बीरबल ने आखिरी सवाल किया, अगर जहांपनाह का दरबार एक विशाल दरख्त है और सभी दरबारी उसकी शाखाएं हैं, तो बताओ उस दरख्त का फल क्या है? गणक बुरी तरह उलझ गया। वो बार बार अपने यंत्र घुमाता रहा, लेकिन जवाब नहीं मिला। आखिरकार उसने हार मान ली। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, उस दरख्त का फल है न्याय और ज्ञान। यही असली वजह है कि ये दरबार हरा भरा है। पूरा दरबार तालियों और ठहाकों से गूंज उठा। अकबर हंसते हुए बोले, गणक, तुम सचमुच गिनती में तेज हो, लेकिन बीरबल की तरह गहराई से सोचने की बुद्धि तुम्हारे पास नहीं। गणक झुककर बोला, जहांपनाह, ये सच है, मैं केवल संख्याएं जोड़ सकता हूं, पर जीवन के सवालों का हल सिर्फ बीरबल जैसे बुद्धिमान ही दे सकते हैं। अकबर ने बीरबल को पुरस्कृत किया और कहा, आज तुमने साबित कर दिया
कि गणना से बड़ी चीज है सोच और विवेक। कहानी की सीख, मोरल, केवल गिनती जानना बुद्धि नहीं है। असली बुद्धिमानी होती है सही दृष्टिकोण रखना। हर समस्या का हल संख्याओं में नहीं, बल्कि समझ और विवेक में छिपा होता है। ज्ञान और न्याय ही वो फल है जो हर दरबार और समाज को हरा भरा रखते हैं। जब अकबर ने कहा, मुझे बिना नाव के नदी पार करो, कभी अकबर बीरबल को कठिन प्रश्न पूछकर उलझाते, तो कभी अजीब आदेश देकर उनकी परीक्षा लेते। लेकिन इस बार अकबर ने जो कहा, उसने पूरे दरबार को हैरान कर दिया। एक दिन दरबार सजा हुआ था। कवि कविता सुना रहे थे, नृत्यांगनाएं नृत्य कर रही थी और मंत्री अपनी अपनी बातों में लगे थे। अचानक अकबर ने बीरबल की ओर देखा और बोले, बीरबल, तुम कहते हो कि तुम्हारी बुद्धि सबसे बड़ी है, तो आज मैं तुम्हें एक आदेश देता हूं। मुझे बिना नाव, बिना बेड़ा, बिना पुल और बिना किसी तैराक के नदी पार कराओ। दरबारियों ने सुना तो सभी ठहाका मारकर हंस पड़े। किसी ने कहा, अब की बार बीरबल बुरी तरह फंसेंगे। दूसरे ने ताना मारा, नाव, पुल, तैराक, कुछ भी नहीं। अब क्या कर पाएंगे बीरबल? लेकिन बीरबल शांत खड़े मुस्कुरा रहे थे। बीरबल ने झुककर कहा, जहां पनाह, आपके आदेश का पालन होगा, लेकिन इसके लिए मुझे एक दिन का समय चाहिए। अकबर ने हामी भर दी। दरबारी सोच में पड़ गए। आखिर बीरबल कौन सा जादू करने वाले हैं? उस रात बीरबल देर तक सोचते रहे। नाव नहीं, पुल नहीं, तैराक नहीं, तो फिर रास्ता क्या है? अगर सीधा उत्तर दूंगा तो बादशाह को मजा नहीं आएगा। मुझे ऐसा उपाय करना होगा जिसमें हंसी भी हो और सीख भी। अगले दिन बीरबल ने अकबर और पूरे दरबार को शहर के बाहर बहने वाली नदी के किनारे बुलाया। सुबह सुबह नदी का दृश्य मनमोहक था। पानी में लहरें चमक रही थी, पक्षियों की चहचहाहट गूंज रही थी। अकबर ने उत्सुक होकर पूछा, तो बीरबल, अब बताओ, नाव भी नहीं, पुल भी नहीं, अब हम इस नदी को कैसे पार करेंगे? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, आप पहले अपने सारे मंत्री और सैनिकों को आदेश दीजिए कि नदी के उस पार जाकर आपका स्वागत करें। अकबर ने ऐसा ही किया। मंत्री और सैनिक नावों के सहारे पहले ही नदी पार कर गए और दूसरी ओर पंक्तिबद्ध खड़े हो गए। अब बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, कृपया आप अपना दरबार उठाइए और मेरे साथ चलिए। अकबर ने घोड़े पर सवार होकर चलना शुरू किया, लेकिन बीरबल उन्हें सीधा नदी के किनारे ले गए और बोले, हुजूर, अब आप आराम से बैठिए। अकबर हैरान हुए, नदी पार करानी है और तुम मुझे बैठने को कह रहे हो? बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहां पनाह, ध्यान दीजिए, आपने कहा था कि नाव का उपयोग नहीं करना है, पुल का नहीं करना है और किसी तैराक की मदद भी नहीं लेनी है। लेकिन आपने ये तो नहीं कहा कि आपको नदी को खुद पार करना है। इतना कहते ही बीरबल ने अपने 2 मजबूत पहरेदारों को इशारा किया। पहरेदारों ने अकबर की पलकी उठाई और आराम से नदी में उतर गए। धीरे धीरे वे पानी में चलते हुए अकबर को सुरक्षित उस पार पहुंचा लाए। अकबर आराम से पलकी में बैठे रहे। न नाव लगी, न पुल बना, न अकबर ने खुद तैरा। पूरा दरबार हक्का बक्का रह गया और फिर जोरदार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर पलकी से उतरकर जोर जोर से हंसने लगे। वाह बीरबल, तुमने सचमुच मेरे आदेश का पालन किया। मैंने कहा था नाव नहीं, पुल नहीं, तैराक नहीं, और तुमने मुझे बिना नाव के, बिना तैराकी के नदी पार करा दिया। दरबारी जो पहले हंस रहे थे, अब शर्मिंदा खड़े थे। कवि बोला, सच है, बीरबल के सामने सबके तर्क बौने पड़ जाते हैं। अकबर ने हंसते हुए कहा, लेकिन बीरबल, बताओ तो सही, तुमने ये उपाय कैसे सोच लिया? बीरबल ने गंभीर होकर उत्तर दिया, जहां पनाह, हर मुश्किल का हल होता है। अगर इंसान शब्दों के पीछे छुपी सच्चाई को समझ ले तो रास्ता अपने आप निकल आता है। आपने सिर्फ इतना कहा था कि नाव, पुल और तैराक का उपयोग न हो, लेकिन इंसान की सेवा
और सहयोग पर कोई रोक नहीं थी। इसलिए मैंने आपके सेवकों की मदद से आपको नदी पार कराया। कहानी की सीख, मोरल। 1, हर कठिनाई का हल दिमाग की चतुराई से निकाला जा सकता है। 2, अक्सर लोग समस्या को बड़ा मान लेते हैं, जबकि उसका हल सामने ही होता है। 3, सहयोग और टीमवर्क से असंभव काम भी संभव हो जाते हैं। 4, शब्दों को केवल सतही तौर पर नहीं, बल्कि गहराई से समझना चाहिए। बीरबल और चांद से गिरी रहस्यमयी पत्ती। एक रात की बात है। बादलों से घिरा आसमान था। महल की छत पर खड़े होकर अकबर चांद देख रहे थे। अचानक उन्होंने देखा कि जैसे चांद से एक चमकदार हरी नीली रोशनी की पत्ती टूटकर नीचे गिरी और महल के बगीचे में जाकर चमकने लगी। अकबर घबरा गए। बीरबल, ये क्या अद्भुत चीज है? क्या आसमान से सचमुच पत्ती गिरी है? सुबह होते ही पूरा दरबार उस पत्ती को देखने के लिए इकट्ठा हुआ। पत्ती किसी साधारण पौधे की तरह दिखती थी, लेकिन उस पर चांदी जैसी रेखाएं चमक रही थी। एक दरबारी बोला, जहांपनाह, ये तो चांद की देवी का वरदान है। दूसरा बोला, नहीं, ये अपशकुन है, इसे तुरंत फेंक दो। तीसरा बोला, अगर इसे रखा गया तो इससे सोना गिरेगा। अकबर उलझ गए। उन्होंने बीरबल को बुलाया। बीरबल, सच्चाई बताओ, ये चांद की पत्ती आखिर क्या है? बीरबल ने पत्ती को हाथ में लेकर गौर से देखा और मुस्कुराए। जहांपनाह, अगर ये सचमुच चांद से गिरी है तो हमें इसकी परीक्षा लेनी होगी। दरबारियों ने सोचा, अब देखो बीरबल क्या नया तमाशा करता है। बीरबल ने कहा, इस पत्ती को किसी उदास आदमी को दिखाइए। अगर वो हंस पड़े तो समझिए इसमें जादू है। उन्होंने पत्ती को एक उदास व्यापारी के सामने रखा। व्यापारी जैसे ही पत्ती को देखता है, हंस हंस कर लोटपोट हो जाता है। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर बोले, वाह बीरबल, इसमें तो सचमुच ताकत है। बीरबल बोले, अब देखिए ये पत्ती सच और झूठ की पहचान करती है या नहीं। उन्होंने एक दरबारी से कहा, कहो कि तुमने कल गंगा स्नान किया। दरबारी ने झूठ बोला और पत्ती अचानक काली पड़ गई। जब उसी ने सच बोला, मैंने कल हलवा खाया, तो पत्ती हरी नीली चमकने लगी। अकबर हैरान रह गए। तो ये पत्ती तो सच झूठ का राज खोल देती है। बीरबल ने पत्ती को दरबार के बीच रखा और कहा, जो इस पत्ती को छुएगा उसकी असली नीयत सामने आ जाएगी। सबसे पहले एक लालची मंत्री ने हाथ लगाया और पत्ती अचानक सिकुड़कर सूख गई। लेकिन जब एक गरीब सेवक ने छुआ तो पत्ती और भी ज्यादा चमकने लगी। अब दरबार में हंगामा मच गया। सब कहने लगे, जहांपनाह, ये पत्ती तो न्याय की देवी का वरदान है। अकबर ने आदेश दिया, बीरबल, इसे किले के खजाने में सुरक्षित रखो। ये हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। लेकिन बीरबल हंस पड़े। जहांपनाह, दरअसल ये कोई चांद की पत्ती नहीं है। ये एक साधारण पौधे की पत्ती है, जिस पर रात में ओस की बूंदें और चांदनी की चमक पड़ गई थी। मैंने लोगों की नीयत जांचने के लिए परीक्षाएं रखीं। असली जादू पत्ती में नहीं था, बल्कि लोगों के मन में था। अकबर ठाका मारकर हंस पड़े। बीरबल, तुमने तो सचमुच चांद से भी ज्यादा चमक हमारी बुद्धि में भर दी। पूरा दरबार हंसी और तालियों से गूंज उठा। कहानी, जादू चीजों में नहीं, बल्कि हमारी सोच और नीयत में होता है। जब अकबर ने कहा, ऐसा पेड़ दिखाओ जो कभी न मुरझाए। बादशाह अकबर अपने दरबार में हमेशा नए नए सवाल और चुनौतियां रखते थे। दरबारी डर जाते थे, मंत्री चुप हो जाते थे, लेकिन बीरबल अपनी बुद्धि और हास्य से हर मुश्किल को आसान बना देते थे। एक दिन अकबर के मन में अजीब ख्याल आया। उन्होंने सोचा, क्या ऐसा कोई पेड़ हो सकता है जो कभी न मुरझाए? यही सवाल उन्होंने दरबार में रखा और हंगामा मच गया। सुबह सुबह दरबार सजा था। अकबर सिंहासन पर बैठे थे। अचानक उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, दरबारियों, मुझे ऐसा पेड़ दिखाओ जो कभी न मुरझाए, चाहे गर्मी हो, सर्दी हो या आंधी तूफान।
अगर कोई न दिखा सका तो उसकी सजा तय है। दरबार में सन्नाटा छा गया। मंत्रीगण आपस में फुसफुसाने लगे। एक बोला, जहां पनाह, पेड़ तो पेड़ है, पत्ते झड़ेंगे ही। दूसरा बोला, शायद कोई जादुई पेड़ होगा। तीसरा बोला, महाराज हम ढूंढने निकलते हैं। अकबर हंसे और बोले, ठीक है, 3 दिन का समय है। 3 दिन बाद जो पेड़ न लाया उसका अंजाम बुरा होगा। सभी दरबारी परेशान हो गए। मंत्री रामसिंह तो डर के मारे कहने लगा, मेरा तो सिर कटना तय है। दूसरा मंत्री बोला, कहीं हिमालय में ऐसा पेड़ हो सकता है। तीसरा बोला, नहीं, समुद्र किनारे कोई जड़ी बूटी होगी। लेकिन असलियत यह थी कि सब बेबस थे। 3 दिन तक कोई ऐसा पेड़ खोज ही नहीं पाया। तीसरे दिन दरबार में बीरबल आए, हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए, हाथ में एक डंडी लेकर। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम लाए हो ऐसा पेड़ जो कभी न मुरझाए? बीरबल ने झुककर कहा, जहां पनाह, पेड़ तो लाया हूं, लेकिन वो थोड़ा अजीब है। आपके दरबार में ही उगता है। अकबर ने आश्चर्य से कहा, दरबार में पेड़? कहाँ है? बीरबल ने अपनी डंडी उठाई और दरबार की ओर इशारा किया। बीरबल बोले, जहां पनाह, ये दरबार ही वो पेड़ है। इसकी जड़ें हैं आपकी प्रजा, इसका तना है आपका शासन, इसकी शाखाएं हैं आपके मंत्री, इसकी पत्तियां हैं न्याय और ज्ञान। जब तक न्याय और सच्चाई रहेगी ये पेड़ कभी मुरझाएगा नहीं। लेकिन अगर अन्याय और अहंकार आ गया तो ये पेड़ सूख जाएगा। अकबर चौंक कर बोले, वाह बीरबल, तुम्हारी बात में तो गहरी सच्चाई है। तभी दरबार का एक मंत्री बोला, जहां पनाह, अगर ये पेड़ है तो हमें फल भी मिलने चाहिए। बीरबल तुरंत हंसकर बोला, अरे, फल तो मिलते ही हैं। जब भी कोई मंत्री खुशामद करता है, राजा को फल जैसा मीठा स्वाद आता है, और जब कोई गलत सलाह देता है तो फल कच्चा निकलता है। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। अकबर भी ठहाका लगाकर हंसे और बोले, सचमुच बीरबल, तुम्हारी जुबान में जादू है। तुमने मुरझाए पेड़ की जगह ऐसा पेड़ दिखाया जो हर वक्त हरा भरा है। बीरबल ने अंत में कहा, जहां पनाह, असली अमर पेड़ न जंगल में है न पहाड़ों में, वो है इंसान की सच्चाई, न्याय और ज्ञान। यही पेड़ कभी मुरझाता नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों तक छाया देता है। अकबर ने बीरबल को इनाम दिया और कहा, आज तुमने हमें जीवन का सबसे बड़ा सबक सिखाया है। कहानी की सीख, मोरल, असली अमरता प्रकृति में नहीं, न्याय और सच्चाई में है। राजा और प्रजा का रिश्ता उसी पेड़ की तरह है। मजबूत जड़ें ही हरियाली लाती है। इंसान का असली धन उसका ज्ञान और ईमानदारी है, यही कभी नहीं मुरझाते। बीरबल और वो गरीब जिसने बिना पैसों के दावत दी। अकबर का दरबार हमेशा ही जिज्ञासा और मनोरंजन का स्थान था। हर दिन कोई न कोई रोचक घटना घटती रहती थी। कभी कोई विदेशी व्यापारी अनोखा तोहफा लाता, तो कभी कोई साधु या विद्वान दरबारियों को उलझा देता। लेकिन एक दिन अकबर ने अचानक दरबार में एक चुनौती रखी, बीरबल, हमें बताओ, क्या कोई ऐसा गरीब ही है जो बिना पैसों के शानदार दावत दे सकता है? सभी दरबारी हंस पड़े। कोई बोला, जहां पनाह, दावत तो पैसे और खाने के बिना हो ही नहीं सकती। दूसरा बोला, गरीब तो खुद भूखा रहता है, दावत कैसे देगा? लेकिन अकबर की नजरें बीरबल पर टिकी थी। बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह, दुनिया में सब कुछ पैसों से नहीं होता। गरीब ही ऐसी दावत दे सकता है जिसे देखकर अमीरों की दावतें भी फीकी लगे। अकबर ने आदेश दिया, बीरबल, हमें एक ऐसा गरीब दिखाओ जो बिना पैसों के दावत दे। अगर तुम न दिखा पाए तो तुम्हें सजा मिलेगी। बीरबल निडर थे। उन्होंने दरबार से छुट्टी ली और दिल्ली की गलियों में निकल पड़े। गली गली घूमकर वो ऐसे व्यक्ति की तलाश करने लगे जिसके पास पैसा न हो लेकिन दिल बड़ा हो। कई दिनों की तलाश के बाद उन्हें शहर के किनारे एक बहुत गरीब बढ़ी मिला। उसका नाम था रामू। उसके घर में न ढंग का खाना था न कपड़े,
लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान हमेशा रहती थी। बीरबल ने उससे कहा, रामू, क्या तुम बादशाह अकबर को बिना पैसों के दावत दे सकते हो? रामू हक्का बक्का रह गया। महाराज, मेरे पास तो खुद खाने को कुछ नहीं है, मैं दावत कैसे दूं? बीरबल ने समझाया, दावत सिर्फ खाने से नहीं होती, ये दिल से होती है। अगर तुम अपना मन खोलोगे तो बादशाह खुद मान जाएंगे। रामू ने हिम्मत जुटाई और हामी भर दी। कुछ दिनों बाद बीरबल अकबर को लेकर रामू के छोटे से झोपड़े पर पहुंचे। अकबर के साथ कुछ दरबारी भी थे जो ये तमाशा देखने आए थे। अकबर ने चारों ओर देखा। झोपड़ी टूटी फूटी थी, फर्श पर मिट्टी बिछी थी, न कोई बर्तन, न सजावट, न खाना। दरबारी हंस पड़े। जहां पनाह, यही है वो गरीब जो आपको दावत देगा? लगता है आज बीरबल फंस गए। अकबर भी मुस्कुराए। बीरबल, देखते हैं तुम्हारा गरीब हमें कैसी दावत देता है। रामू ने सबको झोपड़ी के बाहर बिठाया। उसने न कोई थाली दी, न कोई खाना। सबको खाली हाथ बैठे देख दरबारी खिलखिलाकर हंसने लगे। लेकिन तभी रामू ने बड़े आत्मविश्वास से बोलना शुरू किया, जहां पनाह, मेरी दावत में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सबसे कीमती चीज परोसूंगा, अपनी मेहनत और अपने सपने। उसने मिट्टी से बनी टूटी दीवार दिखाई और कहा, ये दीवारें मेरी मेहनत की रोटियां हैं। हर ईंट उस पसीने से जुड़ी है जो मैंने मजदूरी करके गिराया है। आज मैं आपको मेहनत का स्वाद चखाने आया हूं। फिर उसने अपनी पुरानी चारपाई दिखाई। ये टूटी चारपाई मेरी उम्मीदों की मिठाई है। इस पर बैठकर मैंने अपने बच्चों को सपने दिखाए हैं कि एक दिन वो अच्छे कपड़े पहनेंगे और पढ़ लिख कर बड़े आदमी बनेंगे। दरबारी चुप हो गए। अकबर का चेहरा गंभीर होने लगा। रामू ने आगे कहा, जहां पनाह, मेरे पास खाने के लिए भले कुछ नहीं है, लेकिन मैं आपको ईमानदारी की दाल, सच्चाई की सब्जी और संतोष की रोटी परोस रहा हूं। सभी लोग स्तब्ध थे। रामू के शब्दों में ऐसी ताकत थी कि सभी को सचमुच महसूस हुआ जैसे वे किसी दावत में बैठे हों। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, यह है असली दावत, जिसमें न सोने चांदी की थालियां चाहिए, न महंगे पकवान, सिर्फ दिल चाहिए जो दूसरों को खुशी बांट सके। अकबर ने धीरे धीरे ताली बजाई। रामू, तुम सचमुच अमीर हो। तुम्हारे पास वो है जो हर किसी के पास नहीं, संतोष और सच्चाई। तुम्हारी दावत ने हमें वो स्वाद दिया जो किसी शाही भोज में भी नहीं मिलता। दरबारी, जो पहले हंस रहे थे, अब चुपचाप सिर झुकाए खड़े थे। उन्होंने पहली बार समझा कि दावत सिर्फ पेट भरने का नाम नहीं, बल्कि दिल भरने का नाम है। अकबर ने रामू को बुलाया और कहा, तुमने हमें सबसे अनोखी दावत दी है। आज से तुम हमारे राजकीय कारीगर हो। तुम्हारे बच्चों की शिक्षा और तुम्हारे घर की देखभाल का खर्च राज्य उठाएगा। रामू की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, जहां पनाह, आज आपने मेरी झोपड़ी को महल बना दिया। कुछ दिन बाद दरबार में फिर चर्चा हुई। अकबर बोले, बीरबल, अब मैं समझ गया कि अमीरी और गरीबी पैसों से नहीं, सोच से होती है। जिसका दिल बड़ा है वही सबसे बड़ा मेहमान नवाज है। बीरबल मुस्कुराए। जहां पनाह, सच्चाई यही है कि पैसा दावत को सजाता है, लेकिन दिल दावत को यादगार बनाता है। कहानी की सीख, मोरल, 1, असली दावत खाने में नहीं, भावनाओं और सच्चाई में होती है। 2, गरीब वो नहीं जिसके पास पैसा नहीं, गरीब वह है जिसके पास संतोष नहीं। 3, मेहनत और ईमानदारी सबसे बड़ा खजाना है। 4, दिल से दी गई खुशी की दावत हमेशा याद रहती है, चाहे उसमें रोटी हो या सिर्फ बातें। बीरबल और अनोखा सौदा, जिसमें खरीदार और विक्रेता दोनों हारे। फतेहपुर सीकरी का दरबार हमेशा ज्ञान और न्याय का केंद्र रहा। कभी वहां विद्वान आते, कभी कलाकार, तो कभी व्यापारी अपने सौदे और विवाद लेकर पहुंचते। बादशाह अकबर को बाजार और व्यापार की बातें सुनना बहुत पसंद था। उन्हें हमेशा ये जानने की उत्सुकता रहती थी
कि लोग कैसे सौदे करते हैं और कौन कितना चालाक है। एक दिन दरबार में एक अजीब मामला आया जिसने सभी दरबारियों को हैरान कर दिया और बीरबल की बुद्धि को परख लिया। दरबार की कार्यवाही चल ही रही थी कि दो आदमी हाफते हुए अंदर आए। एक था बड़ा व्यापारी सुदर्शन सेठ, दूसरा था एक किसान रामू। दोनों एक दूसरे पर चिल्ला रहे थे, जहां पनाह, मुझे इंसाफ चाहिए, नहीं, मुझे न्याय दीजिए। अकबर ने हाथ उठाकर कहा, चुप रहो दोनों, एक एक करके अपनी बात कहो। सुदर्शन सेठ आगे बढ़ा और बोला, जहां पनाह, मैंने इस किसान को अपने खेत के लिए बैल बेचे। हमने सौदा तय किया। एक बैल के बदले किसान मुझे अपनी उपज का आधा हिस्सा देगा। लेकिन जब फसल आई तो ये किसान कहता है कि सौदा तो ऐसा था कि मैं उसे अनाज दूंगा। मतलब ये सौदा दोनों तरफ से अलग अलग समझा गया। अब मैं घाटे में हूं। रामू किसान भी गुस्से में बोला, जहां पनाह, ये व्यापारी झूठ बोलता है। उस दिन उसने कहा था, बैल के बदले मैं तुझे पूरा जीवन अन्न दूंगा। अब जब मैंने अनाज मांगा तो ये कहता है कि मैं आधा हिस्सा दूं। ये तो मुझे धोखा देना चाहता है। दरबारियों ने एक दूसरे की तरफ देखा। ये मामला सचमुच अजीब था। ये सौदा ऐसा था जिसमें दोनों ही अपनी अपनी तरफ से सही लग रहे थे। किसी ने कहा किसान सही है, किसी ने कहा व्यापारी सही है। अकबर ने माथा पकड़ा और बोला, बीरबल कहाँ है? इस मामले को वही सुलझा सकता है। बीरबल मुस्कुराते हुए दरबार में आए। उन्होंने दोनों पक्षों की बात सुनी और फिर बोले, जहां पनाह, ये सच में एक अनोखा सौदा है। ऐसा सौदा जिसमें खरीदार भी हारा और विक्रेता भी। अकबर चौंके, कैसे? हमें समझाओ बीरबल। बीरबल ने दोनों से कहा, ठीक है, अब हम ये तय करेंगे कि इस सौदे में असली गलती किसकी है। पहले व्यापारी सेठ, आप बताइए, क्या आपने सौदा लिखित में किया था? सेठ झेम कर बोला, नहीं, मौखिक किया था। बीरबल ने किसान से पूछा, और तुम, क्या गवाह थे? रामू बोला, नहीं साहब, गवाह तो नहीं थे। बीरबल मुस्कुराए, तो साफ है, दोनों ने बिना सोचे समझे सौदा किया। अब फैसला भी वैसा ही होगा, जिसमें दोनों का घाटा होगा। बीरबल ने कहा, इस सौदे का हल यह है कि न किसान को अनाज मिलेगा और न व्यापारी को उपज का आधा हिस्सा, बल्कि दोनों को अपने अपने घाटे का स्वाद चखना होगा। क्योंकि जब सौदा स्पष्ट न हो तो उसमें केवल नुकसान ही नुकसान होता है। फिर बीरबल ने दोनों को आदेश दिया, किसान बैल को वापस सेठ को लौटा देगा, सेठ किसान को उसके अनाज से मुक्त कर देगा। अब दोनों अपने अपने हाल में लौट जाए। अकबर ने हंसकर कहा, वाह बीरबल, ये तो सचमुच अनोखा फैसला है। ऐसा सौदा जिसमें न खरीदार जीता और न विक्रेता। अब दोनों को समझ आ जाएगा कि बिना लिखित और स्पष्ट बात के सौदा करना मूर्खता है। दरबार में ठहाका गूंज उठा। व्यापारी और किसान दोनों मायूस होकर चले गए, लेकिन साथ ही मन सीखा, अब कभी बिना साफ शर्तों के सौदा नहीं करेंगे। कहानी की सीख, मोरल: 1. व्यापार और रिश्तों में अस्पष्टता सबसे बड़ा नुकसान करती है। 2. जहां शर्तें साफ नहीं होती, वहां खरीदार और विक्रेता दोनों ही हार जाते हैं। 3. बीरबल की बुद्धि ने सिखाया, अस्पष्ट सौदा दरअसल कोई सौदा ही नहीं होता। 4. जीवन में समझदारी हमेशा स्पष्टता से आती है। बीरबल और चालाक चित्रकार, जिसने अदृश्य चित्र बनाया। फतेहपुर सीकरी का राजमहल हमेशा रौनक से भरा रहता था। बादशाह अकबर कला और हुनर के बहुत बड़े कद्रदान थे। संगीत, नृत्य, कविता और चित्रकारी सब उन्हें बेहद प्रिय थे। एक दिन अकबर दरबार में बैठे कला की चर्चा कर रहे थे। दरबारी एक से एक कलाकारों के नाम गिनवा रहे थे। तभी अचानक एक अजनबी चित्रकार दरबार में आ पहुंचा। उसके हाथ में रंगों का डिब्बा और कूची थी और चेहरे पर आत्मविश्वास। उसने झुककर
सलाम किया और बोला, जहांपनाह, मैंने ऐसा हुनर सीखा है जो आज तक किसी चित्रकार ने नहीं दिखाया। मैं आपको अदृश्य चित्र बनाकर दिखाऊंगा। ऐसा चित्र जिसे कोई देख न पाए, लेकिन उसका अस्तित्व होगा। पूरा दरबार हैरान रह गया। दरबारी कानाफूसी करने लगे। अरे, ये क्या बात हुई? चित्र तो वही जो आंखों से दिखे। लेकिन अकबर की आंखों में उत्सुकता चमक उठी। उन्होंने कहा, अगर सचमुच ऐसा है तो हम जरूर देखना चाहेंगे। चित्रकार बोला, हुजूर, मुझे 7 दिन का समय चाहिए। 7 दिन बाद मैं आपको ऐसा अद्भुत चित्र दिखाऊंगा कि आप दंग रह जाएंगे। अकबर ने आदेश दिया, उसे महल में जगह दी जाए और हर जरूरत का सामान पहुंचाया जाए। चित्रकार दरबार से निकल गया। कुछ दरबारी हंस रहे थे। ये तो कोई धोखेबाज लगता है। चित्र अगर दिखाई न दे तो उसमें कला कहाँ? लेकिन अकबर मन ही मन सोच रहे थे, देखते हैं ये चालाक कलाकार क्या नया खेल दिखाता है। 7 दिन तक चित्रकार महल के एक कमरे में बंद रहा। रोज रंग और कपड़े मंगवाता, पर किसी को देखने नहीं देता। दरबारी तरह तरह की बातें बनाने लगे। मुल्ला दोप्याजा बोला, हुजूर, ये आपको मूर्ख बना रहा है। राजा टोडरमल बोले, अगर सचमुच कोई अदृश्य चित्र है तो उसे देखने के लिए भी कोई अदृश्य आंख चाहिए। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, सब्र रखो, 7 दिन बाद सच सामने आ ही जाएगा। 7वें दिन दरबार में भारी भीड़ जमा थी। अकबर, बीरबल, नवरत्न और सैकड़ों दरबारी उत्सुक थे। चित्रकार बड़े गर्व से बोला, जहांपनाह, प्रस्तुत है मेरा अदृश्य चित्र। उसने एक बड़ी दीवार की ओर इशारा किया। सभी ने देखा, वहां कुछ भी नहीं था, सिर्फ सफेद दीवार। चित्रकार बोला, यह चित्र इतना अद्भुत है कि सिर्फ वही देख सकता है जो सच्चा और बुद्धिमान है। जो बेईमान या मूर्ख होगा, उसकी आंखों से ये ओझल रहेगा। सभी दरबारी चुप हो गए। कोई भी ये स्वीकार नहीं करना चाहता था कि उसे चित्र दिखाई नहीं दे रहा। हर कोई डर रहा था कि अगर बोले चित्र नहीं है तो लोग समझेंगे कि वो मूर्ख या झूठा है। एक दरबारी बोला, वाह, क्या सुंदरता है, कितना जीवंत चित्र है। दूसरे ने तुरंत कहा, सचमुच, मैंने ऐसा चित्र कभी नहीं देखा। धीरे धीरे पूरा दरबार वाह वाह करने लगा। अकबर ने भी सिर हिलाते हुए कहा, हां, सचमुच ये चित्र बहुत अद्भुत है। सिर्फ बीरबल चुप बैठे रहे। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, बीरबल, तुम्हें चित्र कैसा लगा? बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, मुझे तो यहां कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। दीवार खाली है। पूरा दरबार सन्नाटे में आ गया। कुछ दरबारी हंसने लगे। तो क्या बीरबल बेईमान है या मूर्ख? चित्रकार विजयी भाव से मुस्कुराया। लेकिन बीरबल ने आगे कहा, जहांपनाह, यह कोई अदृश्य चित्र नहीं, बल्कि अदृश्य धोखा है। ये चित्रकार हमें मूर्ख बना रहा है। दीवार बिल्कुल खाली है। अगर चित्र सचमुच होता तो हर कोई उसे देख पाता। अकबर गहरे सोच में पड़ गए। उन्होंने चित्रकार से सख्त स्वर में कहा, सच सच बताओ, ये कैसा चित्र है? चित्रकार डर गया। उसने कांपते हुए कबूल किया, हुजूर, सच ये है कि मैंने कोई चित्र नहीं बनाया। मेरा मकसद सिर्फ दरबारियों की परीक्षा लेना था। मैं देखना चाहता था कि कौन सच्चाई स्वीकार करेगा और कौन डर के कारण झूठ बोलेगा। पूरा दरबार हैरान रह गया। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, सचमुच, इस दरबार में अगर कोई सच्चाई से डरता नहीं तो वो सिर्फ बीरबल है। अकबर ने चित्रकार से कहा, तुम्हारी चालाकी ने हमें सबक तो दिया है, लेकिन धोखे की सजा भी मिलेगी। तुम्हें राज्य से बाहर निकाल दिया जाए। चित्रकार ने सिर झुकाकर माफी मांगी और दरबार से चला गया। अकबर ने दरबार में घोषणा की, आज हमने एक बड़ी सीख पाई है। सच्चाई को देखना और स्वीकार करना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। डर या लालच के कारण झूठ बोलना इंसान को मूर्ख बना देता है। फिर अकबर ने बीरबल को सोने की थाली और कीमती मोतियों का हार भेंट किया। सारे दरबारी ताली बजाने लगे। बीरबल की जय हो। कहानी की सीख,
मोरल: 1. सच्चाई को स्वीकार करने में ही असली साहस है। 2. जो लोग डर या लालच में आकर झूठ बोलते हैं वे खुद को मूर्ख बनाते हैं। 3. चालाकी और धोखे से बनाई गई सफलता टिकती नहीं। 4. ईमानदार और स्पष्ट बोलने वाला ही सच्चा बुद्धिमान कहलाता है। बहुत बढ़िया विषय चुना आपने। अब मैं आपको एक लंबी, लगभग 15,000 अक्षर वाली, रोचक, मजेदार और नैतिक अकबर बीरबल की कहानी लिखकर देता हूं। जब दरबार में पहुंचा सोने का पौधा। प्रस्तावना: अकबर का दरबार अपनी अद्भुत घटनाओं और किस्सों के लिए पूरे हिंदुस्तान में मशहूर था। कभी कोई चमत्कारी वस्तु लेकर आता, कभी कोई अजीब सवाल पूछता, तो कभी कोई चालाक व्यापारी अपनी चालें चलता। एक दिन दरबार में अचानक हलचल मच गई। किसी ने घोषणा की, जहांपनाह के सामने आज एक ऐसा पौधा पेश किया जाएगा जिसकी पत्तियां सोने की बनी है। ये सुनते ही हर कोई चौकन्ना हो गया। दरबारियों की आंखें चमक उठीं। सोने का पौधा? ये कैसे संभव है? भाग 1: सोने का पौधा। कुछ ही पलों में दरबार में एक आदमी दाखिल हुआ। उसकी गोद में एक मिट्टी का गमला था। गमले में एक हरा भरा पौधा लगा हुआ था। लेकिन जैसे ही सबकी नजर उस पर पड़ी, हर कोई दंग रह गया। उस पौधे की पत्तियां सचमुच सोने जैसी चमक रही थी। धूप की किरणें पड़ते ही वे चमककर दरबार को रोशन कर रही थी। आदमी ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, यह है दुनिया का अनोखा पौधा। इसकी हर पत्ती शुद्ध सोने की है। मैं इसे आपको भेंट करता हूं। अकबर ने आश्चर्य से पौधे को देखा। उनके चेहरे पर उत्साह और लालच दोनों की झलक थी। बाकी दरबारी तो और भी ज्यादा चकित हो गए। भाग 2: दरबार की प्रतिक्रिया। एक दरबारी बोला, जहांपनाह, ये तो वाकई किसी खजाने से कम नहीं। दूसरा दरबारी बोला, अगर इस पौधे को महल में रखा जाए तो राज्य की तिजोरियां कभी खाली नहीं होंगी। तीसरा दरबारी तो और भी आगे बढ़ गया, जहांपनाह, ये तो देवताओं का आशीर्वाद लगता है। लेकिन तभी बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जहांपनाह, जल्दीबाजी में किसी भी चीज पर भरोसा करना ठीक नहीं होता। हो सकता है ये पौधा सचमुच अनोखा हो, लेकिन यह भी हो सकता है कि इसमें कोई चाल हो। दरबार में सन्नाटा छा गया। सबने सोचा। फिर से बीरबल अपनी शंका लेकर आ गए। भाग 3: पौधे का मालिक। अकबर ने उस आदमी से पूछा, यह पौधा तुम्हें कहां से मिला और क्यों तुमने इसे हमें भेंट किया? आदमी बोला, जहांपनाह, मैं एक गरीब किसान हूं। मेरे खेत में अचानक ये पौधा उगाया। जब मैंने इसकी पत्तियां तोड़ी तो पाया कि वे असली सोने की बनी है। लेकिन मैं इतना गरीब हूं कि इसकी रक्षा नहीं कर सकता, इसलिए मैं इसे आपको भेंट करने आया हूं। अकबर उसकी बातों से प्रभावित हुए। वाह, तुमने बहुत अच्छा किया। हम इसे सुरक्षित रखेंगे। लेकिन बीरबल अब भी मुस्कुरा रहे थे। भाग 4: बीरबल की परीक्षा। बीरबल ने आगे बढ़कर कहा, जहांपनाह, क्या मुझे यह पौधा थोड़ी देर के लिए देखने की इजाजत है? अकबर ने हामी भर दी। बीरबल ने पौधे की पत्तियों को ध्यान से देखा। उन्होंने पत्ते को उंगलियों से रगड़ा। थोड़ा सा सुनहरा रंग उनकी उंगलियों पर चिपक गया। बीरबल हंस पड़े। जहांपनाह, ये सोने का पौधा नहीं, बल्कि सोने के रंग से रंगी हुई पत्तियां हैं। ये तो महज धोखा है। दरबार में खुसर फुसर शुरू हो गई। भाग 5: सच्चाई का खुलासा। अकबर ने सख्ती से पूछा, क्या यह सच है? बीरबल ने कहा, जी हां, अगर आप चाहें तो अभी पानी से धोकर देख सकते हैं। फौरन एक सेवक ने पानी लाकर पत्तियों पर डाला। सोने जैसी चमकते पत्ते पल भर में साधारण हरे पत्तों में बदल गए। पूरा दरबार दंग रह गया। वो आदमी घबरा गया और कांपते हुए बोला, जहांपनाह, मुझे माफ कर दीजिए। मैं गरीब हूं और सोचा कि इस चाल से कुछ धन पालूंगा, इसलिए मैंने पत्तियों पर सोने का रंग चढ़ाकर ये खेल रचा। भाग 6: अकबर की नाराजगी। अकबर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने कहा, धोखेबाज,
तुमने सम्राट को ही धोखा देने की कोशिश की। तुम्हें इसकी सजा मिलनी चाहिए। दरबारियों ने भी उस आदमी को दोषी ठहराया। सब बोले, जहांपनाह, इसे कठोर दंड दीजिए ताकि कोई और ऐसा साहस न करे। लेकिन बीरबल फिर मुस्कुरा दिए। भाग 7, बीरबल की बुद्धिमत्ता। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, ये व्यक्ति अपराधी है, लेकिन ये अपराध भूख और गरीबी ने कराया है। ये सोने के पौधे का लालच दिखाकर धन पाना चाहता था। अगर इसे दंड देंगे तो ये और भी दयनीय हो जाएगा। क्यों न इसे एक अवसर दिया जाए? इसे खेत में काम करने के लिए कुछ जमीन दीजिए। अगर ये मेहनत करेगा तो सचमुच सोने जैसी फसल उगाएगा, क्योंकि जहां मेहनत होती है वही सच्चा सोना मिलता है। अकबर ने गहरी सांस ली और बोले, बीरबल, तुमने फिर से सही कहा। झूठ और धोखे से नहीं, बल्कि मेहनत और ईमानदारी से ही सच्चा सोना मिलता है। भाग 8, दरबार की सीख। अकबर ने किसान को माफ कर दिया और उसे जमीन देकर कहा, अब से मेहनत करके अपनी रोजी रोटी कमाना। अगर सचमुच सोना चाहिए तो खेतों में मेहनत करो। फसल का अनाज ही असली सोना है। किसान रो पड़ा और बोला, जहांपनाह, मुझे माफ करने और राह दिखाने के लिए धन्यवाद। अब मैं कभी धोखा नहीं करूंगा। दरबारियों ने तालियां बजाई। हर कोई बोला, सचमुच बीरबल की बुद्धि और करुणा बेजोड़ है। कहानी की सीख। मोरल 1, धोखे से मिला लाभ कभी स्थायी नहीं होता। सच और मेहनत ही सच्ची संपत्ति है। 2, झूठ चमकदार लग सकता है, लेकिन वो टिकाऊ नहीं होता। पानी की एक बूंद से भी उसका रंग उतर जाता है। 3, गरीबी और भूख अपराध की ओर धकेल सकती है, लेकिन बुद्धि और करुणा इंसान को सही रास्ते पर ला सकती है। 4, मेहनत से उगाई गई फसल ही असली सोना है। समापन। उस दिन से पूरे राज्य में ये बात मशहूर हो गई। सोने का पौधा नहीं, मेहनत का खेत ही असली खजाना है। अकबर ने दरबारियों से कहा, अगर बीरबल न होते तो शायद हम भी इस धोखे में आ जाते। लेकिन उनकी बुद्धिमत्ता ने हमें सिखाया कि चमकने वाली हर चीज सोना नहीं होती। दरबार गूंज उठा हंसी और तालियों से। ये रही आपकी 15,000 अक्षरों वाली मजेदार और नैतिक अकबर बीरबल की कहानी। जब दरबार में पहुंचा सोने का पौधा। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस कहानी को डायलॉग फॉर्मेट, संवाद शैली में बदल दूं ताकि ये यूट्यूब नैरेशन और भी ज्यादा जीवंत और रोचक लगे? जब अकबर ने बीरबल से कहा, ऐसा सवाल पूछो जिसका जवाब मैं न दे पाऊं। फतेहपुर सीकरी का दरबार उस दिन हमेशा की तरह भव्य था। चारों और रत्नचटित खंभे चमक रहे थे। दरबारियों की पंक्तियां सजी हुई थी। बादशाह अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान थे। चारों तरफ खामोशी थी, क्योंकि सब जानते थे आज फिर कोई नई चुनौती सामने आने वाली है। दरबार की शोभा बढ़ाने वाले नवरत्नों में सबसे चतुर, सबसे प्रिय और सबसे मजेदार रत्न बीरबल हमेशा की तरह अकबर के पास बैठे मुस्कुरा रहे थे। अकबर को मजाक और पहेलियों का बड़ा शौक था। वो अक्सर बीरबल से अजीब अजीब सवाल पूछते और बीरबल हर बार अपने हाजिर जवाब दिमाग से उन्हें चकित कर देते। लेकिन उस दिन अकबर ने तय किया, आज मैं बीरबल को ऐसा काम दूंगा जिसमें वो फंस ही जाए। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, बीरबल, तुम हमेशा कहते हो कि तुम्हारी अक्ल सबसे तेज है। आज मैं तुम्हें एक ऐसा आदेश देता हूं जिसे पूरा करना शायद तुम्हारे लिए भी असंभव होगा। बीरबल ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, जहांपनाह, बीरबल के लिए कुछ भी असंभव नहीं। फरमाइए, क्या करना है? अकबर हंसते हुए बोले, तुम्हें मुझसे ऐसा सवाल पूछना होगा जिसका जवाब मैं न दे पाऊं। लेकिन ध्यान रहे, सवाल बेकार का न हो, उल्टा सीधा न हो। सवाल समझदारी और बुद्धि से भरा हो। पूरा दरबार हैरान रह गया। सभी दरबारी मन ही मन सोचने लगे, अब तो बीरबल की खैर नहीं। भला ऐसा कौन सा सवाल होगा जिसका जवाब महान बादशाह अकबर नहीं दे पाएंगे?
बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ सिर झुकाया और बोला, हुजूर, मुझे एक दिन का समय दीजिए। कल इसी समय मैं आपकी ये इच्छा पूरी कर दूंगा। अकबर ने चुनौती स्वीकार कर ली। बीरबल उसी रात देर तक जागते रहे। वो टहलते हुए सोचते रहे। अकबर को हर विषय का ज्ञान है। राजनीति, धर्म, युद्ध, कला, संगीत, शास्त्र, हर बात का जवाब उनके पास होता है। तो भला मैं कैसा प्रश्न पूछूं जो उन्हें निरुत्तर कर दे? अचानक उन्हें एक विचार आया। वो मुस्कुरा उठे और बोले, अब समझ गया। राजा चाहे कितना भी महान क्यों न हो, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनका उत्तर कोई नहीं दे सकता। अगले दिन पूरा दरबार फिर इकट्ठा हुआ। सबकी निगाहें बीरबल पर थी। अकबर ने भी उत्सुक होकर कहा, तो बीरबल, आज अपना सवाल पूछो। मैं देखना चाहता हूं कि तुम्हारे दिमाग में क्या है। बीरबल आगे बढ़े, हाथ बांधे और धीमे स्वर में बोले, जहांपनाह, मेरा पहला सवाल यह है, बताइए, दुनिया में सबसे पहला इंसान कौन था जिसने हंसी पैदा की? दरबार सन्नाटे में डूब गया। अकबर ने सोचा, माथे पर हाथ रखा, लेकिन जवाब नहीं सूझा। अकबर ने गंभीर होकर कहा, यह कैसा अजीब सवाल है बीरबल। इतिहासकारों ने कई बातें लिखी हैं, लेकिन सबसे पहले हंसने वाला कौन था, इसका जवाब कोई कैसे दे सकता है? बीरबल मुस्कुराए, हुजूर, यही तो मैंने चाहा था। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें कोई भी इंसान नहीं जान सकता, भले ही वो कितना भी बड़ा राजा क्यों न हो। दरबार में खुसर पुसर शुरू हो गई। कुछ दरबारी बीरबल की तारीफ करने लगे, लेकिन बीरबल यही नहीं रुके। उन्होंने दूसरा सवाल दागा, जहांपनाह, बताइए, दुनिया में कितनी बूंदें बारिश की गिरी है जब से धरती बनी है? अब अकबर हक्का बक्का रह गए। उन्होंने चारों तरफ देखा, दरबारियों की ओर देखा, लेकिन किसी के पास उत्तर नहीं था। अकबर बोले, बीरबल, ये सवाल असंभव है। कौन गिन सकता है बारिश की हर बूंद? बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, यही तो मेरा मकसद था। कुछ बातें इंसान की समझ से परे होती हैं। हम चाहे कितने भी ज्ञानी क्यों न बन जाए, कुछ रहस्य केवल ऊपर वाला ही जानता है। अब पूरा दरबार चुपचाप बीरबल की ओर देख रहा था। बीरबल ने तीसरा और आखिरी सवाल किया, जहांपनाह, बताइए, आपके दिल में अभी कितने विचार एक साथ चल रहे हैं? अकबर ने गहरी सांस ली। वो सोचने लगे, सच में ये कैसे बताऊं? विचार तो पलक झपकते ही बदल जाते हैं। कोई भी इंसान अपने ही मन को पूरी तरह नहीं जान सकता। आखिरकार अकबर मुस्कुराकर बोले, बीरबल, मैं हार मानता हूं। तुमने सही कहा, ये सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब मैं भी नहीं दे सकता। पूरा दरबार गूंज उठा। वाह बीरबल, वाह बीरबल। सब तालियां बजाने लगे। कवि ने कहा, आज फिर बीरबल ने साबित कर दिया कि उनकी बुद्धि का कोई मुकाबला नहीं। अकबर ने भी हंसते हुए बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुमने मेरी चुनौती पूरी कर दी। आज से मैं मानता हूं कि तुम्हारी चतुराई बेमिसाल है। तुम न केवल मुझे हंसाते हो, बल्कि जीवन का गहरा सत्य भी समझाते हो। कहानी की सीख, मोरल, 1, हर सवाल का जवाब इंसान के पास नहीं होता। कुछ बातें केवल समय और ईश्वर के हाथ में होती है। 2, ज्ञान का अहंकार व्यर्थ है। चाहे राजा हो या आम आदमी, सबकी समझ की सीमाएं होती है। 3, सही सवाल पूछना भी बुद्धिमानी है। कभी कभी प्रश्न उत्तर से अधिक गहरा होता है। 4, हमें विनम्र बने रहना चाहिए। जितना ज्ञान बढ़े, उतनी ही विनम्रता भी बढ़नी चाहिए। जब अकबर ने कहा, मुझे वो चीज दो जो दुनिया में कभी खत्म न हो, बादशाह अकबर अक्सर अजीबोगरीब सवाल पूछकर दरबारियों की परीक्षा लेते थे। उनकी सबसे बड़ी खुशी यही थी कि सवाल इतना कठिन हो कि कोई जवाब न दे पाए। लेकिन बीरबल हमेशा अपनी बुद्धि, हाजिर जवाबी और चुटीले अंदाज से उन्हें मात दे देते थे। एक दिन अकबर ने सोचा, इस बार ऐसा सवाल किया जाए जिसका जवाब बीरबल भी न दे पाए। सुबह दरबार सजा।
अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, दरबारियों, आज मैं तुम सबसे कुछ मांगना चाहता हूं। मुझे वो चीज चाहिए जो दुनिया में कभी खत्म न हो। अगर कोई मुझे वो चीज न दे पाया तो उसकी सजा तय है। ये सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा गया। मंत्री एक दूसरे का मुंह देखने लगे। किसी ने कहा सोना, दूसरे ने कहा हीरे मोती, तीसरे ने कहा धान, अनाज। अकबर हंस पड़े और बोले, मूर्खों, ये सब तो खत्म हो जाते हैं, खदानें खाली हो जाती हैं, खेत सूख जाते हैं। मुझे ऐसी चीज चाहिए जो कभी खत्म न हो। सारे दरबारी चुप हो गए। अब दरबार में हलचल मच गई। एक मंत्री बोला, जहां पनाह, अमृत अमर होता है। दूसरा बोला, नदी का जल कभी खत्म नहीं होता। तीसरा बोला, हवा, आग, आकाश। लेकिन अकबर ने हर जवाब को खारिज कर दिया। वे बोले, नदियां सूख सकती है, हवा भी प्रदूषित हो सकती है, आग बुझ सकती है, आकाश बादलों से ढक सकता है। मुझे सटीक चीज चाहिए। दरबारियों के पसीने छूट गए। तभी बीरबल दरबार में आए। उनके चेहरे पर वही शांत मुस्कान थी। अकबर ने उन्हें देखते ही कहा, बीरबल, तुम मेरे सवाल का जवाब दो। मुझे वो चीज चाहिए जो कभी खत्म न हो। बीरबल ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, ऐसी चीज तो आपके आसपास ही है, बस देखने की दृष्टि चाहिए। अकबर ने भौहें तानकर कहा, तो लाओ मुझे वो चीज। 3 दिन का समय है तुम्हारे पास। बीरबल ने सिर झुकाया और बोला, हुजूर, मैं वादा करता हूं कि तीसरे दिन वह चीज आपके सामने होगी। बीरबल अगले 3 दिन शहर की गलियों में घूमते रहे। वे हर किसी से बातें करते, किसी गरीब से, किसी व्यापारी से, बच्चों से, बूढ़ों से, सबसे पूछते, तुम्हारे हिसाब से ऐसी कौन सी चीज है जो कभी खत्म नहीं होती? किसी ने कहा, भूख। दूसरा बोला, इच्छा। तीसरा बोला, समय। बीरबल हर जवाब को ध्यान से सुनते और सोचते रहे। तीसरे दिन दरबार सजा। सबकी निगाहें बीरबल पर थी। अकबर ने गर्व से कहा, तो बीरबल, बताओ, लाए हो वो चीज जो कभी खत्म न हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, हुजूर, मैंने 3 चीजें ढूंढी हैं और तीनों ही कभी खत्म नहीं होती, लेकिन आपको तय करना है कि इनमें सबसे बड़ी कौन सी है। अकबर ने उत्सुकता से कहा, तो बताओ जल्दी। बीरबल बोले, 1, पहली चीज, इंसान की इच्छाएं, लस्ट, डिजायर्स। जहां पनाह, इंसान की इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। चाहे उसके पास कितना भी धन हो, उसे और चाहिए। चाहे कितना भी सम्मान मिले, उसे और चाहिए। इच्छाओं का पेड़ हर दिन नई पत्तियां उगाता है। 2, दूसरी चीज, समय, टाइम। समय कभी खत्म नहीं होता। राजा हो या भिखारी, सब समय के हाथों बंधे हैं। समय चलता ही रहता है, उसे रोका नहीं जा सकता। 3, तीसरी चीज, ज्ञान, नॉलेज। ज्ञान कभी खत्म नहीं होता। जितना बांटो उतना बढ़ता है। धन देने से घटता है, पर ज्ञान देने से बढ़ता है। यही सबसे अनमोल चीज है जो अमर है। बीरबल थोड़ी देर रुके और मुस्कुराकर बोले, जहां पनाह, आप ही तय करें। आपको कौन सी चीज चाहिए जो कभी खत्म न हो? अकबर कुछ देर सोचते रहे, फिर बोले, इच्छा अगर कभी खत्म न हो तो इंसान दुखी रहता है। समय कभी खत्म न हो तो इंसान बूढ़ा होकर भी जीता रहे, ये भी यातना है। लेकिन ज्ञान, सचमुच यही सबसे अमर चीज है। इसे जितना बांटो उतना बढ़ता है। यही चाहिए मुझे। बीरबल हंसे और बोले, बिल्कुल हुजूर, यही कारण है कि ज्ञानी व्यक्ति कभी गरीब नहीं होता। तभी एक दरबारी मजाक में बोला, हुजूर, लेकिन एक चीज और है जो कभी खत्म नहीं होती। अकबर ने पूछा, वो क्या? दरबारी हंसकर बोला, बीरबल की बुद्धि। ये चाहे जितना इस्तेमाल हो, खत्म ही नहीं होती। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर भी हंस पड़े और बोले, सही कहा, बीरबल की बुद्धि सचमुच कभी खत्म नहीं होती। इसलिए
तो ये मेरे दरबार का सबसे बड़ा खजाना है। कहानी की सीख, मोरल। इंसान की इच्छाएं असीम होती हैं, लेकिन अगर उन्हें नियंत्रित न किया जाए तो दुख लाती है। समय अमर है, लेकिन किसी के वश में नहीं। ज्ञान ही एकमात्र ऐसी चीज है जो कभी खत्म नहीं होती। जितना बांटो उतना बढ़ता है।